समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपहसालार कुतबिया बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जिजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफतूह कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने अमल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या यह वो खत है जो उस मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज़ का यह टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतबिया बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कुतबिया ने खत पढ़ते हुए फ़ौरन एक काजी का तहीन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंद की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतुबिया ने बगैर किसी पेशगी के अतला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल की दावत दी और ना ही हमें किसी सोच व विचार का मौका दिया था। काजी ने कुतुबिया को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कुतुबिया ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करब व जवार के कमरतन मुल्कों में ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज और शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कुतबिया की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतबिया, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतबिया ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही गर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। उसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल और इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदेदारान बमा अपनी बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहे। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी अतला वदावत के और 3 दिन की सोच और विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातह कौम कमज़ोर
قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھالتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے درگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذاہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار ہے کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر امر بھی کر لے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسی نکوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے ایسا دور دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔